मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने 17 से 21 फरवरी 2025 के दौरान दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुनक्किदा गल्फ फूड 2025 के 30वें एडिशन में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया है। ये नुमाइश दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज ट्रेड नुमाइशों में से एक है, जिसमें 129 ममालिक के 5,500 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कौंसलर अलीज़ेब खान भी मौजूद थे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 45 पाकिस्तानी कंपनियां भी नुमाइश में शरीक हैं और इनमें ज़राअत पर मबनी मसनूआत की एक वसी रेंज की नुमाइश की जा रही है, जिसमें चावल, अनाज, गोश्त, दूध, मसालाजात, पनीर, तैयार ग़िज़ाएँ, बेकरी मसनूआत के साथ साथ नमक, हर्बल मसनूआत, शहद, बागबानी, जूसेस और मशरूबात भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां भी निजी तौर पर गल्फ फूड 2025 में हिस्सा ले रही हैं, जो आलमी फूड मार्केट में पाकिस्तान की बढ़ती हुई मौजूदगी की अक्कासी करती हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान की 44 कंपनी अंडर टीडैप आई हैं यहाँ पे गल्फ फूड में, और तकरीबन हमारी 200 कंपनीज़ आई हैं। जो अजनास होता है ये हमारी पहचान है, और इस साल जो हमारा स्टॉल है ना सिर्फ बड़ा है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली लोकेटेड है। और मैं सुबह से आया हूँ। मैं सुबह पहले इनाग्रेशन थी आइडेक्स की, उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ गल्फ फूड के, और मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और दूसरे ममालिक के लोग आ रहे हैं जो हमारे चावल में, हमारे पिंक सॉल्ट में, हमारे मसाला जात में, हमारी जो और चीज़ में, उस चीज़ों में इंटरेस्टेड है। तो बहुत मैं लोगों को करूँगा कि कल हमारा एक और नेटवर्किंग डिनर भी होगा, उसमें दूसरे ममालिक के बिजनेसमैन भी आएंगे, जहाँ से पाकिस्तान की बरामदात हमने बढ़ानी है यहाँ से फूड में इंशाल्लाह। और पिछले 2-3 साल में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और इस साल उसमें इंशाल्लाह और इजाफा होगा। मैं बड़ा खुश हूँ कि राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के यंग चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, और हमारा जो बासमती चावल है वो हमारी बुनियाद है। बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं, बाकी बिजनेसमैन भी हमारे साथ हैं। तो एक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ये मुश्तरका काविश होती है, ये ब्रांड पाकिस्तान। अगर आपका ब्रांड, मुल्क का ब्रांड बढ़ेगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपने लोगों को, अपनी मसनूआत को, अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। रहीम, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं एम्बेसडर फैसल तरमीज़ी साहब के कि वो तशरीफ़ लाए और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की हौसला अफजाई की। और इस मुश्किल वक्त में कि जब हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसमें भी पाकिस्तान एम्बेसी यूएई ने हमारा भरपूर साथ दिया, चाहे वो वीज़ास का लेन देन हो, कस्टम्स का लेन देन हो, या यहाँ पे किसी भी किस्म के अरेंजमेंट का। दे हैड बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर अस। और यूएई क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है पाकिस्तान का, हमारे राइस एक्सपोर्ट का नंबर 1 जो है वहाँ पे, और यहाँ से आगे फिर चावल री एक्सपोर्ट भी होता है। और हमें टफ़ कंपटिशन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मार्केट में, हमारा एक बड़ा शेयर है। और गल्फ फूड बीइंग द लार्जेस्ट फूड एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड, इसके अंदर हमारी जो शिरकत है वो ख़ासे बड़े नंबर्स हैं। इस दफ़ा भी हमारे तकरीबन 77 स्टॉल्स हैं पाकिस्तानी कंपनीज़ के, और उसमें राइस एक्सपोर्ट जो है दैट्स टेकिंग द लीड। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस दफ़ा हमें बहुत बेहतरी में काम मिलेंगे। पाकिस्तान से जो 44 कंपनीज़ अंडर टीडैप आई हैं वो, प्लस हमारे 200 से ज़्यादा कंपनीज़ जो फूड एंड एग्रीकल्चर और फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की यहाँ पे आई हैं, और उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अब हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 50% से ज़्यादा एग्रो प्रोडक्ट्स की है यूए में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड देख रहे हैं कि ये अपना अपवर्ड ट्रेंड है। यहाँ पे टीडैप की तरफ से और पाकिस्तान एम्बेसी ने बहुत अच्छे अंदाज से लोगों को फैसिलिटेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी पवेलियन लोगों ने पसंद किया फैसिलिटेशन को, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैटर्नाइज़ किया, लोकेशन बहुत अच्छी मिली। और दूसरा ये है कि इस दफ़ा हमारे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं दे आर वेरी वाइब्रेंट।
बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। और उसी के हवाले से कल हमने TDAP ने और एम्बेसडर जो है उन्होंने एक नेटवर्किंग डिनर भी हमने प्लान किया है, जिसमें हम दूसरी कॉन्सुलेट्स के लोगों को बुला रहे हैं, दूसरे डेलीगेशंस को, और जो बायर्स हैं, इंटरनेशनल बायर हैं, उनको भी हमने मदऊ किया है ताकि कल एक हम टेंजिबल आउटकम के लिए B2B अरेंज कर सकें। तो कल इंशाल्लाह वो दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिजनेस काउंसिल जो है वो पूरी एकदम फ्रंट फुट पे है और बिल्कुल कदम से कदम मिला कर चल रही है, और जो भी सपोर्ट चाहिए और एनी पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई इज़ हियर टू सपोर्ट देम, और इसीलिए हमारे पूरे डायरेक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह आते वक्त में आप देखेंगे कि हम लोग अपना किरदार बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। सालाए गुज़िश्ता की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हिमानी भी अपने पूरे जोश व वलवले के साथ मेड इन पाकिस्तान को लेकर हाजिर है, और ये अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे लोगों की दुआएं हैं कि हिमानी को जो है इस दफ़ा फिर पावर ब्रांड के अंदर जो है वो जगह मिली, पावर ब्रांड का स्टेटस मिला है यहाँ पर। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है, हमारे मुल्क के लिए बड़ी खुश आइन बात है, और हस्बे रिवायत हिमानी इस दफ़ा काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट को लेकर हाज़िर हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 220 से ज़्यादा ममालिक की जो है हमें एक्सेस हासिल है। तो इस दफ़ा जो हम लेकर आए हैं वो शिलाजीत की पूरी नई रेंज, जिसमें शिलाजीत प्योर, शिलाजीत हनी, शिलाजीत गोल्ड, शिलाजीत ड्रॉप्स, शिलाजीत गमीज़, तो इस टाइप की शिलाजीत कैप्सूल्स, तो ये पूरी रेंज लेकर आए हैं। शिलाजीत आपको इल्म में होगा कि 80 से ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से ये निकाली जाती है, तो हमें माशाल्लाह बड़ी पजीराई मिल रही है। इसके साथ हमने इंस्टेंट हर्बल ड्रिंक्स को लेकर आए, क्योंकि ये जो पाउडर ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल है कहीं ना कहीं वो नुकसान देती है, तो हर्बल ड्रिंक्स आपको जूस का मज़ा भी देगी, हर्ब्स की ताकत भी देगी, ओवर एंड ऑल इट्स एन हेल्दी ड्रिंक्स। और एक बहुत बड़ी कैप्सूल्स की रेंज लेकर आई, हर्बल कैप्सूल्स, क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है वो जड़ी बूटियाँ वैसे खाना पसंद नहीं करती, तो इस पर जिद्दत लाते हुए वैल्यू एडिशन के लिए हर्बल फूड सप्लीमेंट्स के अंदर हम इसको लेकर आए। तकरीबन 45 काइंड्स हमने इसको लॉन्च किए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा खैबर टीवी का, K2 टीवी का, हर साल ये हमारे साथ होते हैं, परदेश में जो है ना देसी खुशबू लेकर आते हैं, परदेश में देसी खुशबू को बिखेरते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त हम परदेश में बैठे, बल्कि खैबर टीवी के साथ मिलकर हम अपने मुल्क में इस वक्त बैठे हुए। तो वंस अगेन इनका बहुत बहुत शुक्रिया, दे आर ऑलवेज़ विद अस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।